बोलो श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो असनी सरकार की जय। बोलो संत समाज की जय। देखिए, आज बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो आज चर्चा होगी माया का स्वरूप क्या है। जब तक हम इस बात को बारीकी से समझेंगे नहीं, तब तक हम माया से बच नहीं पाएंगे और उससे बचने का उपाय नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज समझते हैं माया का स्वरूप क्या है। देखिए, संसार में दो मार्ग हैं। एक जो है संसार का मार्ग है, एक कल्याण का मार्ग है। संसार के मार्ग पर माया ने बोर्ड लगा दिया है कि इस पर बड़े ही फ़ायदे हैं और बड़े मज़े ही मज़े हैं। संसार के मार्ग पर माया ने बोर्ड लगा दिया है जीव के लिए कि इस पर जब चलोगे तो बड़े फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, बड़े मज़े ही मज़े मिलेंगे। और दूसरा मार्ग है कल्याण का, उस पर माया ने बोर्ड लगा दिया है, इस पर चलने से कोई फ़ायदे नहीं मिलेंगे और कोई मज़े नहीं मिलेंगे। इस पर सब बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं और मज़े नहीं हैं इस पर। अब वही बोर्ड देखकर जीव भ्रमित हो जाता है। जिस मार्ग पर वो बोर्ड लगा है कि वो देखता है कि इस पर चलने से बड़े फ़ायदे हैं, अब उसी पर वो चलने लगता है। इस पर तो लिखा है और कि जो है बड़े फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बड़े मज़े ही मज़े हैं। तो हर जीव को मज़े चाहिए और फ़ायदे चाहिए। तो अब वो फ़ायदे और मज़े के चक्कर में संसार के मार्ग पे चलने लगता है। तो होता क्या है, उसकी दुर्गति होती है और ये जो अनमोल जीवन मिला है, अनमोल सांसें मिली हैं गिनती से, इनका क्षय होता है और वो जिस काम के लिए यहाँ आया था मृत्युलोक में, उससे वो वंचित हो गया और उस मकसद से वो दूर हो गया, हट गया। अब वो पेट के धंधे में, दुनियादारी के धंधे में अपना पूरा जीवन चौपट कर लिया और लास्ट में जब वो बूढ़ा हुआ, जिन बच्चों को उन्होंने खून पसीने से सींचा, पाला पोसा और बुढ़ापे में जब वो किसी काम का नहीं रह गया, बेकार हो गया और एक जगह जब बिस्तर पे पड़ गया, तब वही बच्चे जिनको उन्होंने अपने खून से सींचा था, वही आज उनके खून पीते हैं, उस बूढ़े आदमी का खून पीते हैं, उसको ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि तुमने हम लोगों के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, और फला व्यक्ति का पिता तो बहुत कुछ किया, हाँ, और तुमने क्या किया, कुछ नहीं किया, और क्या बनाया हमारे लिए, कुछ नहीं किया, और तुम्हारा सेवा करना बेकार है और तुम्हारी कौन सेवा करेगा, तुम जल्दी से मर जाओ तो हम लोगों का जी छूटे। अब देखिए, जिन बच्चों को उसने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया कि जो है हमारे बच्चे ही, परिवार ही सब कुछ है हमारे लिए, और उनके लिए आदमी क्या कर्म नहीं करता है, बुरे से बुरे कर्म करता है, उनके पालन पोषण में कोई कमी न रहे, उनके जो है परवरिश में कोई कमी न रहे, किसी चीज़ की कमी न रहे, वो हर कर्म करके उनको जो है भरपाई करने के लिए तैयार रहता है। और वही बीवी बच्चे अंतिम समय में मुंह मोड़ लेते हैं। तब उसे समझ में आता है कि वाह रे संसार,
ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। हमने समझा था क्या कि ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन ये तो सब उल्टा हो गया खेला। तब उसे समझ में आता है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ सब मतलब का है, मतलब की दुनिया है। अब इस मार्ग पर चलने से लास्ट में उसे समझ में आया कि इसका परिणाम तो बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ धोखा ही धोखा हुआ। चलने के बाद पता चला, और उसके पहले तो उसे लग रहा था इस पर मज़े ही मज़े हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो कहने का मतलब है अब दूसरे मार्ग पर चलते हैं, जिस पर लिखा है इस पर चलने से कोई फ़ायदे नहीं हैं और कोई मज़े नहीं हैं। तो संत सद्गुरु जब हमें मिलते हैं, उनका जब हम सत्संग भजन करते हैं और तब हमें जो है वो समझाते हैं कि माया जो बोर्ड लगा दिया है उसने जीव को धोखा देने के लिए लगा दिया है। इस पर चलने से जीव का कल्याण है और इस पर चलने के लिए ही हमें ये जीवन मिला है। संत सद्गुरु उस जीव को समझाते हैं और जीने की राह बताते हैं, तब वह जीव जो है साहस रख के उस मार्ग पर कदम रखता है जिस पर लिखा है कि कोई फ़ायदे नहीं हैं, कोई मज़े नहीं हैं। उस पर जीव जब चलने लगता है तब उसे आगे चलकर पता लगता है कि वास्तव में इस पर ही सब कुछ है। ये तो माया ने धोखा देने के लिए बोर्ड लगा दिया था, जीव को चकमा देने के लिए। जब हम भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, संत महापुरुषों की बताई वाणियों का अनुसरण करते हैं, तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि हाँ, वास्तव में इस मार्ग पर चलने से बड़ा सुकून है, बड़ा आनंद है और जीवन का सार इसी मार्ग पर है। मीराबाई को जब संत रविदास महाराज से ज्ञान हुआ और इस पर वो चलने लगीं, तब उन्होंने अपना अनुभव प्रकट किया। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो। खायो न खर्चो चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तर जायो। संसार को देखने में तो ये नीरस मार्ग है, कोई रस नहीं है, लेकिन जब इसमें चला जाता है तो आगे समझ में आता है कि इसमें इतना रस है, तुम जितना पियोगे उतना ही बढ़ता जाता है। ये ख़त्म होने वाला नहीं है। संसार के रस तो पियोगे ख़त्म होगा, खर्च करोगे ख़त्म होगा, लेकिन राम नाम रूपी धन ऐसा है, जितना इसे खर्च करोगे उतना ही बढ़ता है। ऐसा ये जादुई है, खर्च करने से बढ़ता है, खाने से बढ़ता है। तो इसलिए जो है मीराबाई ने कहा, खायो न खर्चो चोर न लेवो, दिन दिन बढ़त सवायो। तो कहने का मतलब है माया हर जगह बहुत बारीकी से बारीकी रूप में जीव को ठगने का काम करती है। बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जो मान सम्मान में ही अटक जाते हैं। माया का ये भी स्वरूप है, वो मान सम्मान दिखाकर, धन दौलत दिखाकर अच्छे अच्छों को गिराने का काम करती है, और अच्छे अच्छे गिरे हैं, ये प्रमाण है, देखने को मिलता है। तो जो वास्तव में तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, वो माया के स्वरूप को जानते हैं, वो मान सम्मान में नहीं फंसते, धन दौलत में नहीं फंसते, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये सब ब्रेकर हैं जीव को फंसाने के लिए, रोकने के लिए। जब इन ब्रेकरों से आगे निकल जाता है तब उसे समझ में आ जाता है कि ओहो, ये तो माया का खेला था। माया जो है असली सरकार बताते थे, माया का मजबूत दो स्वरूप ज़्यादा प्रभावशाली हैं। माया एक स्त्री के रूप में जीव पर असर डालती है और भ्रमित करती है, और सुंदर रूप बना करके और जीव को ठगती है। और दूसरा
धन दौलत, पैसे के लालच के रूप चक्कर में अच्छे अच्छे जो है फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। एक पैसा और दूसरी स्त्री, और स्त्री के लिए सुंदर पुरुष। सुंदर पुरुष अगर उसे आकर्षित करके भ्रमित कर देता है तो वो साधक जो है, साधिका गिर जाती है। तो माया के ऐसे ऐसे स्वरूप हैं, और इन बारीकियों को जब हम संत समाज अटेंड करते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, तो हमें इन बारीकियों का ज्ञान होता रहेगा। हम सचेत होते रहेंगे, सावधान होते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इन सब चीज़ों को जब हम समझते रहेंगे, जानते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे, तो हम आसानी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और माया के स्वरूप को लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे केला का पेड़ आपने देखा होगा और प्याज देखा होगा, छिलके के अंदर छिलका के अंदर छिलका के अंदर छिलका, कितनी परत होती हैं। ऐसे माया की परत है, बहुत झीनी है, बहुत बारीक है। आप अगर हमेशा भजन में नहीं रहेंगे, हमेशा होश में नहीं रहेंगे, भजन में रहेंगे तभी होश में रहेंगे, हाँ, तो आपको गिरा नहीं पाएगी। आप सचेत रहेंगे। और अगर भजन में नहीं रहेंगे, अपने टारगेट में नहीं रहेंगे, तो माया हर जगह गिराने के लिए तैयार है। बड़े बड़ों को उन्होंने गिरा दिया है। उसका काम ही यही है कि ये जीव का कल्याण न होने पाए किसी विधि से, इसको काल के गाल में डालना है, जिससे ये बार बार जन्मे और मरे और 84 लाख योनि का दुख पाए। ये दुख देने के लिए हम लोगों के साथ हमेशा छल करती है। अब हम लोग कितने जागरूक हैं, कितने सतर्क हैं, और ये हम अपना खुद निरीक्षण कर लें और देख लें। हम स्वयं अपने निरीक्षक हैं। अगर हम स्वयं निरीक्षण करते रहेंगे तो हम सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। और निरीक्षण नहीं करेंगे, होश में नहीं रहेंगे, तो आप एक दिन भी नहीं चल पाएंगे। माया आपको छल के साथ गिरा देगी, धोखा के साथ गिरा देगी। वो दिखती कुछ और है और रहती कुछ और है। जान लीजिए, जो बहुत सुंदर दिखती है, बहुत मीठा दिखती है, उसके अंदर जहर है। वो जीव को कहाँ ले जाती है? काल के गाल में, दुर्गति की ओर ले जाती है, 84 योनियों की ओर ले जाती है। और जो दिखती अच्छी नहीं है, नीरस दिखती है, सत्संग भजन जीव को लिए नीरस दिखता है, बेकार दिखता है। वो सोचता है अरे हमारा सत्संग में चलेंगे तो अकाज होगा, नुकसान होगा, हाँ, और इतने में तो हम घर का कितना काम कर लेंगे, नौकरी धंधा बिजनेस का कितना काम कर लेंगे। ये है माया। वो सत्संग की ओर जाने में लाखों बहाने अड़चने डालती है, इसीलिए कि जीव उधर न जाने पाए। और संत सद्गुरु का सहारा जो मजबूती से पकड़ लेता है, तो वो जो है उसको आगे बढ़ा देते हैं। और अगर आगे बढ़ना है तो संत सद्गुरु की वाणियों को मजबूती से पकड़ लो और तुम आगे बढ़ जाओगे, श्रद्धा और विश्वास के साथ। कबीर साहब का एक भजन है, उन्होंने कहा कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मुझको कहाँ ढूंढत बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कहने का मतलब है, जब तक आप संत सद्गुरु के वाणियों पर आप अटूट विश्वास नहीं करेंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए अटूट विश्वास करिए, अटूट श्रद्धा करिए, आप आगे बढ़ जाएंगे, माया से बच जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो के द्वारा बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे और लाभ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।